हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 53 नंबर श्लोक में हम लोग जाएंगे। ये हमारा 53 नंबर श्लोक है। सनातवानुसवनम तस्मिन भुक्ता चाग्निन नता विधि अभक्ष उपशांतात्मा स्वास्थ्य विगते सन। पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य। 53। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। योग्य पद्धति इंद्रियों तथा मन को बस में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्म की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। इसकी प्रारंभिक विधियां है आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष परमात्मा की ओर उन्मुख होना। इस तरह की यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक परमात्मा की आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए कुछ विधान नियत किए गए हैं। दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो उपवास करना, आसन मार कर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना तथा इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक भय से मुक्त होना। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना, जो भ्रम मात्र है। घर, देश, परिवार, समाज, सनातन संपत्ति तथा व्यापार ये आत्मा के कतिपय और आवरण है। योग्य पद्धति इन मोहमय विचारों से और कर्मशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायक होती है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं के केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग्य ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। आधुनिक तथा कथित योगी तथा योग पद्धतियां कुछ जादू जैसे कर्तव्य दिखाती है और अज्ञानी लोग ऐसी झूठी बातों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं अथवा ये स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने के लिए इसे एक सस्ती विधि के रूप में मानते हैं, लेकिन वास्तव में योग पद्धति वह विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हम भूला सके। धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहे। नितांत भौतिकतावादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के यही सामान्य व्यापार है। वह यह नहीं देख पाता कि ये किस तरह उसे स्वर्ग से नरक में घसीट कर ले जा सकते हैं, किंतु
अपने छोटे भाई विदुर के अनुग्रह से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ और वे अपने निपट मोह युक्त व्यापारों को देख पाए और ऐसे ज्ञान के कारण ही वे आत्मानुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। श्री नारद देव ऐसे स्थान पर जो स्वर्गिक गंगा के प्रवाह से पवित्र था, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहे थे। बिना भोजन किए केवल जल पी कर रहना ही उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की अपनी जीभ पर लगाम नहीं है, वह कभी योगी नहीं बन सकता है। योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द है। भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है, वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मन माना खाने तथा पीने की छूट कभी भी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसे अपना योग प्रारंभ किया था। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर देखिए शिल प्रभुपाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लाइफ में जो बताया तात्पर्य में, वो सबके लिए लागू होता है। वो इस प्रकार है जो शिल प्रभुपाद बताया कि धृतराष्ट्र अपने सारे जीवन में कि 5 पांडवों को दुख देके एक्सप्लोइटेशन करके शोषण करके अपने परिवार को व्यवस्थित करना चाहा। रिएक्शन क्या हुआ? 100 पुत्र तो गए ही, घाट उतर गए ही, खुद भी कंगाल हो गए। तो ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। ये प्रत्येक स्टेप में हमारे जीवन में लागू होता है, प्रत्येक स्टेप में, नॉट ओनली धृतराष्ट्र के जीवन में। हम लोग कृष्ण को छोड़कर कुछ भी प्लान करें, व्यर्थ होगा। कुछ भी प्लान करें वो यूजलेस होगा, व्यर्थ होगा।